नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने एक अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। नाज़रीन गिरामी, पंकज श्रीवास्तव एक सियासी तज्ज़िया निगार और एक अच्छे मज़मून निगार हैं जिनके अलग अलग तबसरे अखबारात में शाये होते रहते हैं। उनके हवाले से उन्होंने एक मज़मून लिखा जिसका उन्वान दिया कि हिंदुत्व की सियासी कामयाबी ने हिंदुओं का एहसास इंसाफ तबाह कर दिया है। दौरान मुताला आया तो सोचा कि क्यों ना हमारे गैर मुस्लिम भाई के इस तज़्ज़िया को आप लोगों के सामने रखूं। उनका लिखना है, उनका मानना है कि तमाम सियासी तज़्ज़ियाकार इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि फ़िरक़ावाराना कशीदगी की वजह से पोलराइजेशन बीजेपी को इंतखाबी फ़ायदा देता है। इसमें हिंदू समाज की ज़ात पात ऊंच नीच की तमाम दरारें छुप जाती हैं और सिर्फ हिंदू होकर वोट देने का सिलसिला शुरू हो जाता है। तशद्दुद की आग बुझाने के लिए मणिपुर से लेकर गुड़गांव तक रियासती हुकूमतों की बेहिसी के पीछे मंतिक है कि बीजेपी तनाव के जरिए इलेक्शन जीतने की आदी है। ये कोई आईनी सेकुलर सियासी पार्टी नहीं है, ये एक हिंदुत्व पार्टी है जो अक़लियतों के खिलाफ मुसलसल नफरत की मुहिम चला रही है। लेकिन इस बयानी में ये पैगाम छुपा हुआ है कि आम हिंदू तास्सुब पसंद करता है, वो उसे पसंद करता है जब ईसाई और मुसलमान की चूड़ियां टाइट होती हैं। मजमूई तौर पर ऐसा माहौल बना दिया गया है कि हिंदुओं का एहसास से इंसाफ तबाह हो गया और वो एक ऐसे हुजूम में तब्दील हो गए हैं जो बुलंद आवाज में नफरत का नारा लगाने वाले की पैरवी करते हैं। हिंदुत्व की सियासी कामयाबी ने सैकड़ों सालों से कायम हिंदू मत की रवादाराना शबीह को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। फख्र से कहो हम हिंदू हैं के दौर में हिंदुओं के बारे में राय कायम करना वाकई एक संगीन मामला है। सच पूछे तो बेदार हिंदू जज्बात के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है, हिंदुओं को सबसे ज्यादा चौकन्ना और बाखबर रहने की जरूरत है। ऐसे में जब हिंदू राष्ट्र की आइडियोलॉजी से भरा आरपीएफ का कांस्टेबल मुसलमानों को चलती ट्रेन में मारता है और भारत में रहना है तो मोदी योगी यही कहें जैसी तकरीर करता है, तो वो गोली नहीं चला रहा होता, इस आइन पर भी बारूद बरसा रहा होता है जो तमाम शहरियों को बराबर समझता है। वो हिंदू मजहब पर भी हमलावर है। जब हिंदू मजहब में खुदा जरूरी नहीं है तो फिर रहनुमा जरूरी कैसे हो सकता है। या जब मणिपुर के मेती कबाइल को ईसाई को के कबाइलों के साथ मजहब की बुनियाद पर तनाज़े में लाया जाता है तो हिंदू मजहब को ठेस पहुंचाई जाती है। हिंदू मत में किसी को अजनबी समझने की इजाजत नहीं है, बल्कि पूरी विसौधा को एक खानदान समझने का पैगाम देता है। हिंदुत्व की सियासत ने हिंदू मत के लिए वाकई एक संगीन चैलेंज खड़ा कर दिया है जो भगवान की पूजा के लिए मंदिर से ज्यादा मस्जिद को अहम समझता है। किसी त्यौहार के मौके पर मुस्लिम अक्सरियती इलाके में जुलूस निकालना, मसाजिद पर हमला करना, काबिल एतराज नारे लगाना, पैगंबर इस्लाम को गाली देना कैसा धर्म हो सकता है। हरियाणा में जो कुछ हुआ वो और क्या है। जिस तरह से बीजेपी हुकूमत ने हरियाणा में आग को फैलने दिया, उससे हिंदू समाज के बारे में उसकी राय साफ जाहिर होती है। इस राय के मुताबिक हिंदू कम्युनिटी मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद को तरजीह देती है। जब मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से रद्द-ए-अमल आएगा तो हुकूमत काम करेगी और हिंदू वोट बीजेपी के हक में मुतहर्रिक होंगे। जो हिंदू मजहब की बुनियाद पर तफरीक की साजिश का शिकार हो चुके हैं वो सोचें कि अगर ब्रह्मा और जीवा में फर्क नहीं तो हिंदू और मुसलमान में फर्क कैसे हो सकता है। अगर भगवान कायनात का खालिक है तो मुसलमान, ईसाई या कोई और मजहब भी उसकी मखलूक है। क्या खुदा की मखलूक से नफरत करना खुदा से नफरत नहीं है। अगर सच्चाई और अदम तशद्दुद मजहब के अजीम मंत्र हैं तो फिर आईटी सेल के जरिए झूठ फैलाने वाले या डाइस पर खड़े गोली मारने की बातें करने वाले लीडर या नामनिहाद संत कैसे मजहबी हो सकते हैं। विवेकानंद, जिन्हें हिंदू मत का फख्र कहा जाता है,
इस्लामी जिस्म में वेदांती जहन को हिंदुस्तान का मुस्तकबिल करार देते हैं। उनके गुरु राम कृष्ण पर महंत मुसलमान और ईसाई बनकर तजुर्बा करते हैं और फिर वजाहत करते हैं कि तमाम मज़ाहिब एक ही सच्चाई की तरफ ले जाने का जरिया है। ऐसे में समाज को नफरत और तशद्दुद के रास्ते पर ले जाने वाले मजहब के नहीं बल्कि बददियानती के अलमबरदार हो सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस जैसे अजीम लीडर ने सियासत में मज़ाहिब के इस्तेमाल के खिलाफ बहुत पहले खबरदार किया है। उन्होंने कहा था कि हिंदुओं और भगवापोश साधुओं को पेश करके वोट मांगने वाले हिंदू मजहब के गद्दार हैं, उन्हें कौमी जिंदगी से उखाड़ फेंको। हिंदुओं को ठहर कर सोचना चाहिए कि इस हिंदू दौर में हिंदू सोच कितनी है और हिंदू मुखालिफ कितनी है। हिंदुओं के बेदार होने का मतलब नफरत नहीं, ये साबित करने का चैलेंज हिंदुओं का है। ये वाकई उनके खबरदार होने का वक्त है। ये कहते हुए नाज़रीन गिरामी, मज़कूरा पंकज श्रीवास्तव जो इस सिलसिले में इस तरह के तहरीर लिखने में और तज़िया करने में मशहूर हैं, उनका यह तज़िया जब पढ़ा तो सोचा कि क्यों ना मैं आज सीधी बात के ज़रिए से अपने हिंदू भाइयों तक भी वो बात और पैगाम पहुँचाऊँ कि वो किस कदर भयानक आग में इस वक्त जो है जज्बात के नाम पर और मुख्तलिफ किस्म के नारों में बह करके जो है वो एक तबाही की जानिब बढ़ते नजर आ रहे हैं। नाज़रीन मुझे इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें। 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। बच पाता है कोई सहाफी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।